Good morning, students. So we were on the chapter executive, and in that we were talking about Prime Minister of India. There were many things which we have discussed. Now in today's video, the very first point which we are discussing is constitutional framework and position of Prime Minister. इसके बारे में बात कर रहे हैं सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बोला गया है एंड क्या पोजीशन है पीएम, पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन कॉन्स्टिट्यूशन. देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन envisions a scheme of affairs in which the president of India, वो क्या है, head of the state है, in terms of article 53, with office of the prime minister being the head of council of ministers to assist and advise the president in the discharge of his or her constitutional functions. अब article 53, 74 और 75 के अंडर क्या कहा गया है? द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शेल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड शेल बी एक्सरसाइज्ड ईदर डायरेक्टली और थ्रू सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन. यहाँ सबऑर्डिनेट ऑफिसर का मतलब है प्राइम मिनिस्टर एंड हिज टीम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ये किस में लिखा हुआ है? ये आर्टिकल 53(1) में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिखा हुआ है. 74(1) जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है उसमें लिखा हुआ है, देयर शेल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शेल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस एक्ट एज अकॉर्डेंस with such advices. तो हर जगह पे हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट के बाद पीएम की ही जगह आ रही है कॉन्स्टिट्यूशन में, और वैसे हम देखते हैं प्रैक्टिकली तो पीएम साहब ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. 75(1) में लिखा हुआ है, द प्राइम मिनिस्टर शेल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द अदर मिनिस्टर शेल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं. देखो, लाइक मोस्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज द प्रेसिडेंट्स ड्यूटीज आर मोस्टली सेरेमोनिकल एज लॉन्ग एज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रूल ऑफ लॉ इज ओबेड बाय द कैबिनेट एंड द लेजिस्लेचर. जितने भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज हैं उन सारे कंट्रीज में हम क्या देखते हैं, उन सारे कंट्रीज में हम देखते हैं कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो मेजर रोल प्ले कर रहा है, और जो प्रेसिडेंट है हमारा वो क्या है, प्रेसिडेंट हमारा खाली सेरेमोनिकल हेड हर जगह पे माना जाता है. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट and has the responsibility of executive powers. The president constitutional duty is to preserve, protect and defend the constitution as per article 60. In the constitution of India, the prime minister is mentioned in only 4 articles. खाली 4 articles में हम अपने प्राइम मिनिस्टर का जिक्र पाते हैं. कौन कौन से हैं वो? 74, 75, 78 और आर्टिकल 366. However, Prime Minister plays a crucial role in the government of India by enjoying majority in the लोक सभा. तो ये तो हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग हमारे प्राइम मिनिस्टर की क्या जगह है. सो नाउ सेकेंड पॉइंट विच वी विल बी डिस्कसिंग इज
किसके बारे में बात करेंगे हम? अपॉइंटमेंट कैसे होता है, पीएम का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, इनका टेन्योर जो है कितने पीरियड के लिए रहते हैं, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे अबाउट द रिमूवल, कैसे अपॉइंट किए जाते हैं, कितने टाइम के लिए किए जाते हैं, और इनका रिमूवल का क्या प्रोसीजर है अगर हमें रिमूव करना हो तो। अब इसमें अपॉइंटमेंट के लिए क्या है, सबसे पहले क्या होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल, एलिजिबिलिटी कहाँ पता चल रही है हमें, अपॉइंटमेंट के लिए क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी चाहिए। आर्टिकल 84 में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो बताता है which sets the principal qualifications for members of parliament, क्योंकि सबसे पहले तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही है, और आर्टिकल 75 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया which sets the qualification for the minister and union council of ministers, and the argument that the position of prime minister has been described as the first among the equal। अब इन सब के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहली बात तो प्राइम मिनिस्टर को सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। दूसरा क्या होना चाहिए, बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में से किसी भी एक सदन का मेंबर होना इनके लिए बहुत जरूरी है। Now, if the person chosen as the prime minister is neither a member of Lok Sabha and nor of Rajya Sabha at the time of selection, तो क्या होगा, ऐसा नहीं है कि उनमें से हम किसी का सिलेक्शन कर ही नहीं सकते, लेकिन उसके बाद they must become a member of either of the houses within 6 months। अगर कोई ऐसा एलिजिबल कैंडिडेट है हमारे पास मौजूद है पार्टी में, लेकिन दोनों में से किसी भी सदन का मेंबर नहीं है, सो 6 महीने का टाइम जो है वो उसे दिया जाता है, जिससे कि वो दोनों में से किसी भी सदन का इलेक्शन जो है वो फाइट कर ले और जीत के आ जाए। नेक्स्ट जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है कि ही मस्ट बी अबव 25 years of age if they are a member of Lok Sabha, और 30 years of age if they are a member of राज्य सभा। दोनों के लिए अलग अलग है। लोकसभा के लिए हम क्या देखते हैं, 25 ईयर एज होना जरूरी है, राज्यसभा में अगर है तो 30 इयर्स एज होना जरूरी है। नेक्स्ट है कि ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट और अंडर एनी लोकल और अदर अथॉरिटी सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ एनी ऑफ द सेड गवर्नमेंट्स। कोई भी ऑफिशियल पोजीशन जो है वो उनके उस पे वो नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी लाभ के पद पे कहते हैं वो नहीं होने चाहिए ना, ये जरूरी है। अगर है भी तो रिजाइन कर देते हैं लोग। अब इफ हाउएवर अ कैंडिडेट इज सिलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर, अगर है भी और वो इलेक्ट हो गया एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो दे मस्ट वेकेट देयर पोस्ट from any private government company and they make up the post only on competition for their term। ऐसा नहीं है वो वेकेट कर देते हैं, जिस पोजीशन पे वो होते हैं, प्राइम मिनिस्टर से बड़ा तो कोई पद है नहीं, तो छोड़ेगा ही ना आदमी। तो ये तो थी। अब ओथ, ऑफिस, सीक्रेसी, किस तरह से क्या चीज़ें मेंटेन होती हैं। द प्राइम मिनिस्टर जो है हमारा, द प्राइम मिनिस्टर इज रिक्वायर्ड टू मेक and subscribe in the presence of the President of India before entering office the oath of the office and secrecy as per the 3rd schedule of the Constitution। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है कि उसको ये शपथ लेनी होगी ऑफिस में घुसने से पहले। सुना था ना नरेंद्र मोदी जी को 1 साल पहले शपथ लेते हुए, that they swear in the name of God and affirms that he will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established। विधि द्वारा स्थापित संविधान की शपथ लेता हूँ, ऐसे बोलते हैं ना, वो सारी चीज़ें कहाँ से हैं, वो सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं, है ना। वो प्रॉमिस करते हैं दैट ही विल डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज एज प्राइम मिनिस्टर फॉर द यूनियन इंडिया एंड
that he will do right of all manner of people in accordance with the constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. ये सारी जो पूरी प्लेज जो ओथ को लेते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 3rd शेड्यूल के फर्स्ट पार्ट में है। 3rd शेड्यूल के फर्स्ट पार्ट में प्राइम मिनिस्टर जो ओथ लेते हैं वो लिखे हुए, वो इन सब की शपथ लेते हैं, इसके साथ सीक्रेसी की भी शपथ लेते हैं। वो क्या बोलते हैं? ही डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड दैट ही विल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम्युनिकेट और रिवील to any person or persons any matter which shall be brought under his consideration or shall become known to him as prime minister for the union except as may be required for the due discharge of my duties as such minister। तो इस तरह ये भी हम कहाँ बताया था अभी 3rd शेड्यूल में, कॉन्स्टिट्यूशन के 3rd शेड्यूल के पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेंशन है, ये मेंशन करी हुई हैं। अब हम ये तो सारी चीज़ें थी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। अब हम टेन्योर और रिमूवल ऑफ ऑफिस इनकी बात करेंगे। देखो द प्राइम मिनिस्टर जो हैं